इस वक्त बड़ी खबर बिलासपुर से है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं, घर में प्रेयर मीटिंग करने वाले को परेशान ना करें। तो हाईकोर्ट ने कहा है पुलिस नोटिस रद्द किया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने आदेश में कहा कि अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार, प्रार्थना सभा के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी नहीं है। पुलिस प्रार्थना सभा रोकने के लिए बार बार नोटिस दे रहे थे। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम गोधना से जुड़ा ये मामला है। तो आपको बता दें, इस मामले पर हाईकोर्ट का यहां पर निर्णय निकल कर आया है। पुलिस प्रार्थना सभा रोकने के लिए बार बार नोटिस दे रही थी। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम गोधना से जुड़ा ये मामला है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। ईसाई धर्म के अनुयायियों के हक में ये बड़ा फैसला सामने आया है। प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं है, घर में प्रेयर मीटिंग करने वालों को परेशान ना करे, ये हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। तो सिंगल बेंच ने इस आदेश में पुलिस की ओर से जो नोटिस बार बार दिया जा रहा था, उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें थाना प्रभारी याचिकाकर्ता को प्रार्थना सभा रोकने के लिए बार बार नोटिफिकेशन दे रहे थे। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान आप ना करें। ये पूरा मामला है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट का इस मामले पर बड़ा फैसला निकल कर आया है। प्रार्थना सभा के लिए अनुमति की अब जरूरत नहीं है, घर में प्रेयर मीटिंग करने वालों को परेशान ना किया जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस नोटिस को रद्द किया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ ग्राम के गोधना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवास की पहली मंजिल पर एक हॉल बनाया था और वहां पर उसने 2016 से यहाँ ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं वो यहाँ प्रार्थना सभा के लिए पहुंचते थे, आयोजित होती थी और इन सभाओं में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम गोधना से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया है, जब रोकने के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा था और उस नोटिफिकेशन के लिए ही हाईकोर्ट ने पुलिस नोटिस को रद्द कर दिया और ये भी कहा है कि अनावश्यक रूप से आप परेशान किसी को भी नहीं कर सकते हैं जब वो प्रार्थना सभा अपने घर पर या अपने आवास में कर रहे हों। तो ये ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम गोधना से जुड़ा ये पूरा मामला है और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है कि घर में अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना या प्रेयर मीटिंग हो रही हो तो उसे परेशान ना किया जाए। ग्राम पंचायत गोधना ने पहले जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को दबाव में वापस भी लिया था। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुलिस को नोटिस को चुनौती दी गई थी और ये पूरा मामला 7 दिसंबर 2025 को जब प्रार्थना नहीं करने संबंधी जो आदेश थे उसे रद्द करने के साथ साथ धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी की गई थी और शासन ने कहा कि प्रार्थना सभा के लिए अनुमति नहीं ली गई। अब अनुमति को लेकर ही हाईकोर्ट ने कहा है। इस पूरे मामले में राज्य शासन ने ये दलील भी दी थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में प्रार्थना सभा आयोजित करने के सक्षम प्राधिकारी से पहले कोई भी अनुमति नहीं ली गई और इसलिए पुलिस ने नोटिस जारी किया था कि राज्य में जवाब दाखिल करने के लिए बाकायदा इसके लिए समय भी मांगा गया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट का इस मामले पर बड़ा फैसला निकल कर आया है। घर पर अगर किसी तरीके की प्रार्थना सभा हो रही है तो उसे परेशान नहीं किया जाए और ये पूरा मामला जो है जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम गोधना से जुड़ा है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट से किशोर भादुड़ी जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ क्रिस्टोफर पॉल हैं, प्रतिनिधि ईसाई समाज से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का INS 24/7 पर। किशोर जी, जिस तरह से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में था और अब हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, क्या समझे इसे? हाईकोर्ट का जो फैसला आया है ये उस इशू पे तो बिल्कुल ठीक है जिस इशू को हाईकोर्ट के सामने रेज किया गया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का हो उसे अपने घर में
प्रार्थना करने से कोई कानून नहीं रोक सकता। दूसरी स्थिति ये आती है कि जब आप घर में पूजा करते हो या प्रार्थना करते हो और उसे सार्वजनिक कर देते हो, जहां पे हजारों की, 100 की, लाखों की भीड़ आती हो, उस पे आर्टिकल 25(2) ही कहता है कि शासन को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, हस्तक्षेप करने का, रीजनेबली हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। अगर शासन चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 प्रचलन में है। उस अधिनियम में आपको अगर सार्वजनिक सभा करनी है तो धारा 4 में कलेक्टर को परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन के रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है। कलेक्टर इंस्पेक्ट करेंगे, परमिशन देंगे। वो परमिशन एक रेस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए मिलेगा, जैसे 3 महीना, 6 महीना, जो भी, और उसको हर पीरियड के बाद रिन्यू करना पड़ेगा। कलेक्टर को उस पे अगर उस नियम के विपरीत आप कार्य कर रहे हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि आपके प्रार्थना सभा में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हस्तक्षेप करे। मेरे ज्ञान से अगर किसी भी समुदाय का एक व्यक्ति घर में प्रार्थना के लिए या पूजा के लिए आयोजन करता है, उस पे 10-15 आस पड़ोसी आते हैं तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर घर में मंदिर बना ले जिसपे सारे आम जनता का प्रवेश अलाउड हो और वो मंदिर से रोज पूजा इस तरह से करे कि आसपास रहने वाले जो सिटीजन हैं उनको तकलीफ हो, तो शासन को अधिकार है। इस पर्टिकुलर केस में मेरे ज्ञान से, क्षमा चाहते हुए शासन से, शासन ने हर ताले की एक चाबी पुलिस से हरकत करवा दी। पुलिस ने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वगैरह तो कुछ पढ़ा नहीं, वो न्यूसेंस की धारा को उठा लिया, 94 और 133 ओल्ड सीआरपीसी, उस पे बोला कि बंद करो, न्यूसेंस हो रहा है। प्रार्थना कभी न्यूसेंस नहीं हो सकता। तो आपका न्यूसेंस पे एक्शन लेना ही गलत हो गया, जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई नोटिस तो हम क्वॉश कर रहे हैं, ये गलत हो गया। लेकिन उस फैसले में अगर आप देखेंगी तो एक छूट है कि आप इस पे कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मींस 25(2) आर्टिकल में जो आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो शासन आपको दे सकता है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में शासन को अधिकार है कि वो एक्शन ले। क्रिस्टोफर पॉल जी भी हमारे जी, साथ क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ है, प्रतिनिधि ईसाई समाज से है। क्रिस्टोफर जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत परेशान ये था कि एक भ्रम फैलाया गया था पूरे छत्तीसगढ़ में कि आप घर में प्रार्थना सभा आयोजित नहीं कर सकते, ये भ्रम था। और इसके तहत सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला था वो जांजगीर चांपा था, जहां 90% चर्च को पुलिस ने इसलिए बंद करा दिया कि आप घर में चर्च नहीं चला सकते और आप शांति भंग कर रहे हैं। और ऐसा करके पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में 5-6 चर्च, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो जांजगीर चांपा था। और हमने प्रशासन से कई बार बात किया कि ऐसा कोई कानून है नहीं कि आप जबरदस्ती लोगों को चर्च बंद करा रहे हैं, सिर्फ यह कहकर कि आप घर में प्रार्थना सभा आयोजित नहीं कर सकते। और इसके लिए हाईकोर्ट गए और अब जो है ये निर्णय आया कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजित कर सकते हैं। इसमें आपको कलेक्टर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और पहले यह भ्रम फैलाया गया था कि बिना कलेक्टर के, आप कलेक्टर की अनुमति लाइए, कलेक्टर की अनुमति लाइए। तो हमने लिखित में पूछा था कि ऐसा कहां लिखा है, तो आज तक हमको कोई रिटर्न में जवाब शासन से मिला नहीं। और अब जब ये कानून, ये जब आदेश आ गया, एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश मैं आपको बता दूं, वो आया था 21 जनवरी को। वहां पर भी ये कहा गया था कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, कलेक्टर से अनुमति लेने की जरूरत थी। और एग्जैक्टली वही डिसीजन जो छत्तीसगढ़ का आया। हाँ, इसमें यह है कि हमको शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज को करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये हमको मानना पड़ेगा। और जो आदेश में लिखा है उसका पालन करके शांतिपूर्ण ढंग से हमको अपने घर में प्रार्थना करना, आयोजित करना है। हमको किसी दल या बल की अब हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है कि आप चर्च में घुसे, मार दे रहे हैं, हर संडे में आप किसी न किसी को मार रहे हैं, जबरदस्ती FIR कर रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं। ये अब बंद होगा।
यह सुनिश्चित अब सरकार को या प्रशासन को करना पड़ेगा। किशोर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपने सही कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन जब अपने घर में करता है या फिर पड़ोसियों को इनवाइट करता है तो वो अपने स्तर पर करता है, लेकिन जब तक तकलीफ ना हो तब तक वो कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि आखिरकार ये याचिका किस बाबत लगाई गई होगी? कोई प्रेशर था इसके पीछे या कोई ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ये हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया? मुझे जो लगता है कि ये याचिका में जब भी देखिए, दो चीज सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। पहला, घर में प्रार्थना सभा और चर्च दोनों का डिफरेंस क्या है? मेरे ज्ञान से चर्च डिफाइंड है जहां पब्लिक आके प्रार्थना करती है। घर में आप जीसस का क्रॉस लगा लीजिए, एक हॉल बना लीजिए छोटा सा, प्रार्थना करिए, आसपास की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को बुलाइए, वो आपके घर में आके प्रार्थना कर ले, चुपचाप चले जाइए। आपने बना दिया चर्च। इस पे म्युनिसिपल लॉज में भी रेस्ट्रिक्शन है कि आपको म्युनिसिपल से परमिशन लेकर चर्च बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदे, अब पूरा हॉल बना दिया और म्युनिसिपल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं, ये तो मेरा घर है और मैं उसमें प्रार्थना सभा चला रहा हूं। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको कहीं भी इवन चर्च बनाने, मंदिर बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आप अधिनियम 1984 के अंतर्गत कलेक्टर से परमिशन लीजिए कि यहाँ पे सार्वजनिक रूप से लोग आएंगे, भीड़ होगी, मैं बनाना चाहता हूं। देन कलेक्टर आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि भाई पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, आसपास कितना न्यूसेंस होगा, कितनी भीड़ जमा होगी, फिर वो देख के परमिशन दे या न दे। अगर नहीं देता है उसकी अपील होती कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर के यहाँ अपील करिए, उस ऑर्डर की कोई गलत पाते हैं तो। अगर कमिश्नर भी आपके खिलाफ जाता है देन यू कम टू हाई कोर्ट, क्योंकि उस पर सिविल सूट मना है उस एक्ट में। हाई कोर्ट आके आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन लीजिए कि मुझे मेरा ये कारण है, ये कारण बता रहे हैं, इस कानून में ये गलत है या इस अनुच्छेद में ये गलत है। अगर आप आर्टिकल 21 सेकेंड लूंगा बस, अगर आप आर्टिकल 25(2) को भी एक बार पढ़ लें, 2 में कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ आपको परमिशन देता है, परमिट करता है प्रशासन को कि आप कानूनी कार्यवाही या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लाद सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे भीड़ भरा जगह होगा रायपुर शहर का, मान लीजिए मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक, मैं जयस्तंभ चौक में स्टेट बैंक वाली जो कॉर्नर है वो बिल्डिंग को खरीद लेता हूं, वहां मंदिर बना देता हूं। बना सकता हूं क्या? फिर आप आर्टिकल 25 में कहेंगे हमारे को तो अनुच्छेद परमिशन देता है, हम तो बना सकते हैं। नहीं, आपको जगह देख के, समय देख के, स्थान देख के अंडर द लॉ कलेक्टर परमिशन देगा तभी बनेगा। अदरवाइज वो अगर आप प्राइवेट घर है, स्टेट बैंक वाली बिल्डिंग या पूनम होटल वाली बिल्डिंग, आप वहां पे पूजा करिए ना अंदर, कौन मना कर रहा है? प्राइवेटली पूजा करिए, 10 लोग को रोज बुलाइए, प्रसाद बांटिए, कौन मना कर रहा है? जी, किशोर भादुड़ी जी, क्रिस्टोफर पाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।